नमस्कार। आज हम इंग्लिश में पोइट्री सेक्शन का जो पहली कविता है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसके हम कुछ पार्ट यानी स्टैंजा को हम सेलेक्ट करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले कि हम एक्सप्लेन करें, आइए इस पोएम के बारे में शॉर्टकट संक्षेप में कुछ जान लेते हैं। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ये कविता सर हेनरी वोटन के द्वारा लिखी गई है। सर हेनरी वोटन के बारे में संक्षेप में हम ये जानते हैं कि ये 16th सेंचुरी के कवि रहे हैं, जो कि 1568 में इनका जन्म हुआ था और 1639 में इनकी डेथ हो गई थी। इस कविता के टाइटल से ही स्पष्ट हो जाता है, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ, सुखद जीवन। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे विशेषताओं से है। विशेषता एक सुखद जीवन की क्या होती है, एक सुखमय जीवन होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, इन सारी चीज़ों को कवि ने बहुत ही इम्प्रेसिव वे में, और इम्प्रेसिव भी नहीं, रियलिस्टिक भी है, वास्तविक यथार्थ भी है, तरीके से इसका चित्रण किया है। आइए फर्स्ट, इसकी जो फर्स्ट स्टैंजा है उसको हम टेकअप करेंगे। हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टैंजा इंगित कर रहे हैं। हाउ हैप्पी इज ही बर्ड एंड टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought, and simple truth his honest skill. Born और taught, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो ये तो पैसिव फॉर्म जब हम यूज करते हैं उसमें यूज होता है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज करते हैं तो उस रूप में भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न एंड टॉट, कितना सुखी होता है वो जो जन्म लेता है और सिखाया जाता है, यानी कि जिसे शिक्षा दी जाती है। और उन्हीं ऊपर के इस वाक्य से कनेक्टेड है सेकेंड लाइन, सर्व दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। ये जो दैट शब्द आया है, इसमें ही से जो है इससे जोड़ने वाला है, तो ही दैट, कितना सुखी है वो जो, पहले तो जो सुखी है वो जो पैदा होता है, सिखाया जाता है, जो उसी ही से जुड़ा हुआ है। सर्व नॉट अनदर्स विल, विल मीन्स होता है इच्छा, अनदर मीन्स अन्य। कितना सुखी है वो व्यक्ति जो जन्म लेता है और जिसे सिखाया जाता है कि वो किसी दूसरे की इच्छा के अधीन ना हो, अर्थात दूसरे की अधीनस्थ ना हो। तो एक तरह से इन दोनों लाइनों में फ्री होने की बात कही गई है। फ्री होने की बात कही गई है कि जितना आदमी को फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो उसे सुखमय बनाता है। और दूसरा, हुज आर्मर, हुज मीन्स जिसका, आर्मर मीन्स सुरक्षा कवच, ऑनेस्ट ईमानदारी, थॉट
विचार। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। इसमें ये बताया कि हुज मीन्स जिसका, कवच, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका कवच उसका अपना ईमानदारी पूर्ण विचार है, अर्थात जो जिसके अच्छे विचार ही उसके कवच के रूप में हो। और हुज हम यहाँ जोड़ते हैं क्योंकि हुज से ही जुड़ा हुआ है। हुज सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट, अटमोस्ट का मतलब होता है यहाँ पे नोबलेस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ। अटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम भी। तो सिंपल ट्रुथ मीन्स साधारण, सौम्य, ट्रुथ सच्चाई, और जिसकी सच्चाई ही उसके उत्कृष्ट कौशल के रूप में होता है, अर्थात कुशलता अगर उसके अंदर है तो उसकी अपनी सच्चाई है, ऐसा व्यक्ति ही सुखी होता है। आइए एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। How happy is he born and taught that serves not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth is his utmost skill. मीन्स कितना सुखी है वो व्यक्ति जो जन्म लेता है और जिसे सिखाया जाता है कि वो किसी दूसरे की सेवा न करे, अर्थात दूसरे की इच्छा के अधीन ना हो, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति का दास ना हो, और दूसरे शब्दों में जो फ्री है, स्वतंत्र है। Whose armor is his honest thought, और जिसकी कवच उसकी अपनी ईमानदारी पूर्ण विचार हैं। मीन्स कवच के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए सुरक्षा कवच के लिए प्रोटेक्टिव शीट कह सकते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जिसकी सौम्यता, साधारण सी सच्चाई ही उसकी कौशल हो। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से अंग्रेजी में, आप सब लोग इसको नोट करिएगा। The poet says that the person is extremely happy who is born and educated not to be the servant of any other person in this world. In other words, someone who is free is very happy. And next feature is that whose armor is his honest thought, means whose honest, simple thought serves to be protective sheet for him in his life, और जिसकी ईमानदारी पूर्ण विचार उसकी सुरक्षा के रूप में काम करते हैं। एंड whose skill is nothing else but his own simplicity and truth, और जिसकी कुशलता कुछ और नहीं बल्कि उसकी अपनी सिंप्लिसिटी, सच्चाई होती है, वो है उसका कवच। तो इस तरह से हम देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। हम वीडियो और नहीं बनाएंगे, ज़्यादा एमबी का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टैंजा हम अगले उसमें एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन गुड बाय। आप पढ़िए आराम से घर पे रहते हुए। नमस्कार।